अरे भाभी, आपने मुझे सुबह सुबह क्यों बुला लिया? ऐसा क्या कम पड़ गया आपको मुझसे? वो दीदी, आपको तो बताइए कि माँ जी को ख़त्म हुए 1 महीना हो गया है और ये ना माँ जी की साड़ियाँ हैं, तो आप ना इन्हें ले जाइए, आप इनको पहन लेना। लेकिन भाभी, ये तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, आप मुझे क्यों दे रही हो? आप भी यूज़ कर लेना इनको। वो दीदी, आपको तो पता ही है कि माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ना मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने में बहुत डर लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा ना हो अगर मैं कहीं माँ जी की साड़ियाँ पहन लूँ और माँ जी की आत्मा मुझे पकड़ ले। इस चक्कर में दीदी, आप माँ जी की साड़ियाँ ले जाओ, आप पहन लेना। अरे भाभी, ये तो बहुत महंगी साड़ी है माँ की। ऐसा करिए, आप इसमें से मुझे कुछ साड़ियाँ दे दो, कुछ साड़ी आप ले लो, नहीं तो सब सोचेंगे कि अपनी माँ की सारी साड़ियाँ ले ली। अरे दीदी, कोई नहीं बोलेगा, मैं दे रही हूँ ना आपको अपने मन से सारी साड़ियाँ, आप ले जाओ। आपको लेनी है तो ले लो साड़ियाँ, नहीं तो मैं सारी साड़ियाँ काम वाली को दे दूँगी। अरे भाभी, आप ऐसे बात क्यों कर रही हो? मैं तो ये साड़ियाँ ले लूँगी, मुझे ये साड़ियाँ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो वो माँ थी, माँ। आपकी तो वो सास थी ना। और वैसे भाभी, एक बात बोलूँ, माँ के सारे जेवर तो आपने ले लिए, जेवर पहनने में आपको डर नहीं लगेगा? अगर जेवर पहनने के बाद माँ की आत्मा आपके अंदर आ गई तो आप क्या करोगी? मैं ये बात सबके लिए बोलना चाहूँगी, मेरी मरी हुई माँ की साड़ियों से आपको डर लग रहा है कि कहीं उनकी आत्मा आपके अंदर ना आ जाए, लेकिन उनके जेवर तो आपने सारे ले लिए। जेवर रखने में आपको डर नहीं लग रहा क्या? अगर देना है तो आपको मुझे साड़ियाँ, जेवर और मेरी माँ का जो भी सामान है वो सारा दो, तब मैं मानूँ आपको। खाली साड़ियाँ क्यों दे रही हो? जब माँ की डेथ हुई थी तब तो माँ के कान में झुमके थे ना, तब तो आपने तुरंत वो झुमके उतार के अपने पास रख लिए, तब आपको डर नहीं लगा। और मेरी माँ की साड़ियाँ लेने में आपको डर लग रहा है? दीदी, ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है वो मेरी सास भी थी। अगर मैं आपको साड़ियाँ ना देती तो सब लोग बोलते कि अपनी सास का सारा सामान रख लिया, बेटी को तो कुछ दिया ही नहीं। इसीलिए तो भाभी बोल रही हूँ, माँ के जेवर तो आपने पूरे ले लिए, लेकिन साड़ियाँ आप मुझे दे रही हैं। भाभी, मुझे ना माँ के सामान का कोई लालच नहीं है, ना ही माँ की साड़ियों का और ना ही माँ के गहनों का। मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। आप ये चीज़ अभी नहीं समझ पाएंगी। जब आपकी माँ को कुछ होगा ना, जब आपकी भाभी आपके साथ ऐसा करेंगी, तब आपको ये एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे मेरी माँ के कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी माँ की सारी साड़ियाँ मुझे दे दो, और माँ के सारे जेवर तो आपके पास हैं, आप उन्हें रख लो। लाओ, ये साड़ियाँ मुझे दे दो। और हाँ भाभी, माँ का इस घर में जो भी सामान है, आप कुछ भी सामान फेंकना नहीं, आप उसे एक बैग में भर देना और मुझे फ़ोन कर देना। मैं आके माँ का सारा सामान ले जाऊंगी। मैं सारा सामान संभाल के रखूंगी, अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर। मैं तो बस सब लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि जेवर तो सब लोग रख लेते हैं अपनी सास के, लेकिन साड़ियाँ क्यों नहीं? साड़ियाँ सिर्फ बेटियों के लिए होती हैं क्या? वो दीदी, मुझे माफ़ कर दो दीदी। अरे नहीं नहीं भाभी, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ बहुत प्यारी थी और उनका सामान भी बहुत प्यारा है। मैं इसे बक्से में संभाल कर रखूँगी, उनकी आखिरी निशानी समझकर। ठीक है भाभी, अब मैं जा रही हूँ। जब आप माँ का सामान निकाल कर रख देना बैग में, तब आप मुझे कॉल कर देना, मैं आकर ले जाऊँगी। अरे दीदी, आप तो नाराज़ हो गई। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं नाराज़ नहीं हुई, अब मैं जा रही हूँ। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।